बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। सबसे पहले डेफिनेशन है अलजब्रिक एक्सप्रेशन की हमारे पास, द एक्सप्रेशन विच कंटेन्स द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस कौन से हैं जो आपने छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जिसके अंदर ये चारों या कोई एक या दो साइंस आ जाए उसे हम कहते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स द बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल आपके सामने है x प्लस 3y माइनस 4, या x भी हमारे पास क्या है, एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो ना कोई एडिशन का साइन नज़र आ रहा है, ना डिवाइड का, ना मल्टीप्लाई का। तो ये देखें आप ज़रा, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस और माइनस 0, तो इसके अंदर सारे के सारे साइन हमें नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास, रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, आपने रैशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं, आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन जो होंगे वो पॉलिनोमियल्स होंगी, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन p ऑफ x ओवर q ऑफ x फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। q ऑफ x क्या होता है हमारे पास, ये नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल इसकी, ये आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर ना नेगेटिव ना फ्रैक्शन में, x ओवर x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। दो डेफिनेशन हैं, इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 टोटली अनइम्पोर्टेंट, कभी ये पेपर एग्जाम्स में नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या करेंगे, हमें जो x की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे, यानी एक ही x नज़र आना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, एक ही y नज़र आना चाहिए और एक ही z नज़र आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 पार्ट्स हैं और जिनमें ये 4 फार्मूलाज यूज़ होने हैं। इन 4 फार्मूलाज को मैं आपको सामने ये लिखे रहेंगे जब तक ये क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं होते। तो उनमें से मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। अगर आप फार्मूलाज को यूज़ करना आप करके आ गया आपको, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। इट मीन्स हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। चलें जी, सबसे पहले ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास 3 4 12, तो ये आ गया 4। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज x को x पे इकट्ठा कर ले, पावर्स को y पे, z को z पे। कोशिश ये करनी है, अब आपने करना ये है कि जो x की बड़ी पावर है उसको आप, या y की या z की जो बड़ी पावर है उसको आप नहीं छेड़ेंगे, और जो छोटी पावर है उसको आप शिफ्ट करेंगे। जैसे x की पावर 2 छोटी है, x की पावर 3 बड़ी है, तो नीचे आके माइनस, y 3 पावर बड़ी है, नीचे y की पावर क्या है हमारे पास 1 है, तो ऊपर जाके ये माइनस 3 माइनस 1। z की पावर है 5 और नीचे z की पावर 2, पावर छोटी है, इसको ऊपर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 2। तो ये बन गया 4y स्क्वायर z3 ओवर x। तो ये हमने इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 4.1 उसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है, इसमें भी जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो हम करेंगे। जैसे कौन सी सिंप्लीफिकेशन है, 2 4 8, हमने इसको कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को लिखता हूँ x का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। अब आप देखेंगे इन 4 फार्मूलाज में से इसके ऊपर कोई ना कोई फार्मूला लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, वो फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट का स्क्वेयर माइनस सेकंड का स्क्वेयर। तो कैसे लिखेंगे, 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर, एक दफ़ा माइनस में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 4a ओवर x माइनस, तो माइनस 1। इसकी हमने, जब हम इसकी शक्ल चेंज कर देंगे कोई ना कोई कटिंग हो जाएगी, तो हम देखेंगे उसके बाद कि फार्मूला लगता है कि नहीं। अगर नहीं लगता तो वही हमारा आंसर हो गया। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट है, इसके अंदर आप फार्मूला नंबर 3 देखें, फार्मूला नंबर 3। इसमें मैंने एक और की शक्ल में, या तो ये फार्मूला यूज़ हो सकता है या इसकी शक्ल चेंज करके हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो और वाली फॉर्म है ये चेंज होगी। अब आप देखें x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये किसके इक्वल होता है, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर के इक्वल होगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर या x
a माइनस बी होल स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसका आसान तरीका भी है और एक और मेथड बता देता हूँ। फार्मूला आपको मैंने बता दिया कौन सा लग रहा है। यही जो नीचे लिखा हुआ इसको चीटिंग करके आप हल करें, जो नीचे लिखा हुआ यही आप ऊपर लिख दें, नीचे पहले वाला ही, और ये कट गए दोनों और आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। अब अगर आप बताना चाहते हैं एग्जामिनर को भैया आपने कौन सा फार्मूला लिखा है, आप फिर दोबारा चीटिंग करके x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। आप क्या करेंगे, इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। अब फार्मूला आपने कैसे बनाया, जो नीचे वाली साइड आप लेफ्ट पे लिख दें और ऊपर वाली साइड आप राइट पे लिख दें। तो मेरे पास आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। तो ये आपके पास फार्मूले का आपने रेफरेंस भी दे दिया और आपने इसको सॉल्व भी कर दिया, लेकिन इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लगी। आपने बिल्कुल जो है ना वो चीटिंग करके इसको देख के आपने हल किया, जैसे आपको नजर आ रहा था उसके अंदर से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन और ये हमारे पास आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट। इसमें आप फार्मूला देखिए कौन सा लग रहा है। वैसे इसमें देखा जाए फार्मूला ये चौथा फार्मूला लग रहा है, फोर्थ फार्मूला है a3 माइनस बी थ्री इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इधर हमारे पास जो फार्मूला यूज हो रहा है ये राइट साइड है ए स्क्वायर प्लस बी, फार्मूला 2 की राइट साइड हमारे पास लिखी हुई है, हम इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपके सामने फार्मूला, आपके सामने जो फार्मूला नंबर 4 है वो यूज होगा इसके अंदर। लेकिन अगर आप इसको कह लें कि बगैर फार्मूला यूज किए हुए अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेंगे, ये दोनों एक ही चीज है, यानी ये और ये आपस में लेफ्ट और राइट है। यानी इसकी जगह आप ये x3 माइनस वाई थ्री आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखें जरा ये ओपन फॉर्म है, ये क्लोज्ड फॉर्म है। तो यहीं से हम देख के इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास x3 माइनस वाई थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही अब हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें फार्मूला सामने नजर आ रहा था ऊपर, वही हमने नीचे लिख दिया और फिर हमने इनकी कटिंग कर दी। अब ये जो फार्मूला है ये फार्मूला नंबर 2 वो आपके सामने है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। फार्मूला को हमने यूज किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। इंतहाई आसान क्वेश्चन, अगर आप थोड़ी सी सेंस यूज करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर और फार्मूला सारे के सारे मौजूद थे जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट है। इसके सारे के सारे पार्ट्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 पार्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह आप करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कोई ना कोई फार्मूला यूज हो रहा है, जिसके ऊपर ना स्क्वायर है ना क्यूब है, उस पर तो कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा। तो हम इनको वैसे ही लिखते हैं। ये आ गया x प्लस 2, वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ओवर, वैसे लिखेंगे x प्लस 1। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला, पहला ही फार्मूला, इसको हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू, तो क्या करेंगे एक दफ़ा माइनस स्क्वायर वालों को और एक दफ़ा प्लस, डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से x प्लस 1, ये जो स्क्वायर वाले हैं यानी स्क्वायर वाला x है और एक स्क्वायर वाला 2 है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा इनको प्लस करके लिख देंगे। अब इसकी कैंसिलेशन, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल। जब आपकी कैंसिलेशन हो गई तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 इसका 5th पार्ट था, जो कि सारे के सारे पार्ट्स इसके इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 6th पार्ट है। अब बाहर तो नज़र आ रहा है आपको जैसे कोई फार्मूला नहीं लग रहा। अब जब देखेंगे कि कोई फार्मूला नहीं लग रहा, जैसे नॉमिनेटर में तो आपको वाजे कर दूंगा मैं, डिनोमिनेटर में कोई फार्मूला नहीं लग रहा, कोई ऐसा होल स्क्वायर वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो अब जब कोई फार्मूला आपको नज़र आ रहा हो कि नहीं लग रहा, तो आप देखें कोई कॉमन शॉमन तो नहीं निकल रहा। अब ये ऊपर वाला जो है फार्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। मैं इसको बना के दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिखा प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab ओवर, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये ऊपर जो हमारे पास था वो सेकंड फार्मूला है, तो हम इसको होल स्क्वायर में क्लोज कर देंगे। x माइनस 2a, यहाँ पे x है, b हमारे पास यहाँ पे 2 है, ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो आपको नज़र आ गया होगा कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। मैंने फार्मूले इसलिए आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि इन क्वेश्चंस के दरमियान आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएं, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर यूज हो तो आपको आते हों। तो यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर को लिख देते हैं x माइनस 2 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x माइनस 2 ओवर एक दफ़ा माइनस x माइनस 2 इंटू 2 और ये हमारे पास x प्लस 2। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं। हमारे पास ये क्या कैंसिल हो रहा है, x माइनस 2 कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास
आंसर। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट हो गया। सारे क्वेश्चन के अंदर मैंने फार्मूलाज आपके सामने रखे हुए हैं ताकि आपको फार्मूलाज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 7th पार्ट है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कोई भी फार्मूला इन 1 2 3 4 में से आपको लग रहा है कि इसमें से कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो रहा। जब आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। नॉमिनेटर में हमारे पास कॉमन आ रहा है 64x, तो अंदर हमारे पास बन जाएगा x4 - 1 ओवर डिनोमिनेटर में से 8 कॉमन फर्स्ट टर्म में से, x² + 1 और सेकंड में से 2 कॉमन, x + 1। तो यहाँ पे 8 2 ज़ा ये हमारे पास 64x ऊपर वाला लिख ले पहले, इनटू x² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x4 को लिख दिया x² का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 2 ज़ा 16 इनटू x² + 1 इंटू x + 1। ये वैसे ही 16 को कैंसिल किया, 16 4 ज़ा 64, हमारे पास आ गया 4x इंटू x² - 1, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ओवर x² + 1 इंटू x + 1। अब यहाँ से देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, x² + 1 से x² + 1 कैंसिल। अब एक दफ़ा तो कैंसिल कर लिया हमने, लेकिन फार्मूला देखें फिर भी लग रहा है यहाँ पे, हम पीछे काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन कर चुके हैं, x² - 1। इस पर दोबारा आप अगेन फार्मूला लगाएं तो ये आएगा 4x इंटू x - 1 x + 1। जितनी दफ़ा अगर कोई फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है तो हम उसको करेंगे जब तक इसकी टोटल सिंप्लीफिकेशन ना हो जाए। x + 1 से x + 1 कैंसिल, हमारे पास आ गया 4x इंटू x - 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब तक हम इसको सिंप्लीफाई या मुकम्मल तौर पे देखेंगे फार्मूला लग रहा है तो हम फार्मूलाज लगाते रहेंगे, जब पता नहीं चल रहा कोई तो आप कॉमन निकालेंगे। सेकंड लास्ट पार्ट था, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट पार्ट है। आप देखें यहाँ पे फार्मूला नंबर 1 लगेगा। कैसे, 9x² को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस ये वैसे ही x² - 4 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पे कोई फार्मूला नहीं लग रहा, इसको हम वैसे ही लिखा रहेंगे एंड तक, जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। अच्छा, a² - b², a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है x² - 4। अब हम इनको एक दफ़ा माइनस प्लस में लिखेंगे, आप ये ध्यान कर लेना ज़रा। तो 3x एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस, 3x + x² - 4 ओवर 4 + 3x - x²। तो यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - x² + 4 इंटू, इसको मैं अरेंज करने लगा हूँ, x² + 3x - 4 ओवर, अब इसको भी थोड़ा अरेंज करते हैं हम। यहाँ पे 3x - x² मैं पहले लिख देता हूँ और ये +4 मैंने बाद में लिख दिया, वजह ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं एक जैसी हैं और ये कट जाएंगे। तो ये कट गई हमारे पास और आंसर आ गया x² + 3x - 4। तो ये इसका आंसर हो गया। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 8 पार्ट्स थे जो मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जो वो भी इंपॉर्टेंट है और उसमें बिल्कुल फार्मूला यही यूज़ होंगे, और उसमें जो 3-4 पार्ट इंपॉर्टेंट है मैं बस आपको वही करवाऊँगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि 3 से मिलता जुलता है इसलिए मैंने इसको फौरी 3 के बाद हम 6 पे आ गए। x² - 49 इंटू 5x + 2 ओवर x + 7, इस पर हमने इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। इन फार्मूलाज में से ही कोई ना कोई फार्मूला लगेगा, देखते हैं। इसको लिख सकता हूँ x² - 7² 5x + 2 ओवर x + 7। तो ये आ गया x - 7, एक दफ़ा माइनस में पहला फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में, मल्टीप्लाई बाय 5x + 2 ओवर x + 7। तो यहाँ से x + 7 से x + 7 कैंसल, x - 7 इंटू 5x + 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें उसने हमें दिया परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस हमारे पास थे, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इसका थर्ड पार्ट मैं पहले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो क्या है भला, x6 - y6 तो हम वैसे लिखेंगे ओवर x² - y², डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास जो अगली टर्म है ये उलट जाएगी, 1 ओवर x4 + x² y² + y4। x6 - y6 वैसे ही, ये डिनोमिनेटर में इनको मैंने ज़रा करीब करके लिख लेता हूँ, x² - y² इंटू x4 +
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। बच्चा कहता है सर ये तो बहुत ही मुश्किल फार्मूला बन गया है, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या करना है इसका। तो बेटा जी आपने कुछ भी नहीं करना है, जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है वही आपने नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना है ऊपर से देख के, और इसको आपने कैंसिल कर देना है और आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ये ओपन फॉर्म है, ये फार्मूला नंबर 4। ये इसकी क्या लगी, ये एडवांस फॉर्म है, ये ओपन फॉर्म में था, इसकी क्लोज फॉर्म में पता नहीं चल रही थी, वो ये आपके सामने ऊपर लिखी हुई है। आप लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट ये लिख दें और राइट पे ये लिख दें, तो ये आपका रेफरेंस भी हो जाएगा। साथ ही इंतहाई इजी क्वेश्चन, थोड़ी सी कॉमन सेंस आपने यूज़ की और क्वेश्चन का आंसर अंदर ही मौजूद था। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ पार्ट है इसका। यहाँ पे फार्मूला आपको नजर आ रहा है, कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, कॉमन वाला काम, जब हमारा कोई फार्मूला नहीं लगेगा तो हम कॉमन वाला काम शुरू कर देंगे, कॉमन निकालने शुरू कर देंगे। नोमिनेटर में x कॉमन, x प्लस वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट x कॉमन, x प्लस वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आप कॉमन निकाल रहे हैं तो पहले कॉमन ही निकाल लें, x कॉमन x माइनस 1 ओवर y कॉमन x माइनस 2। तो डिवाइड से पहले पहले आप जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर लें। हमारे पास बच गया जी x ओवर y मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई बाय x ओवर y, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कर दें, ये आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1। ये x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर y इंटू एक्स माइनस 1। ये आंसर हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके 1, 3, 5 मैंने कर दिए, और जो बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं बेटा ये आप खुद ट्राई कर लेना, इसको कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन हैं। चले मैं आपको इसका 4th पार्ट करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इसका 4th पार्ट है। तो यहाँ पे पहली जो हमारे पास टर्म है उसमें ऊपर जो हमारे पास फार्मूला लग रहा है, फर्स्ट फार्मूला x का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस में, और ये डिनोमिनेटर में फार्मूला जो हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकंड फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपके पास ये राइट साइड है, तो आप क्या करेंगे, x आपके पास a है और 1 आपके पास b है, तो हम इसको लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 ओवर, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा x माइनस 1। तो आप देखें यहाँ पे x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। अब ये वाला जो माइनस है बच्चों को कन्फ्यूज, ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे शुरू में लिख देता हूँ, आप ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, जहाँ मर्जी लिख लें। तो हमारे पास नोमिनेटर में है x प्लस 1 बच गया इंटू एक्स प्लस 5 बच गया ओवर x प्लस 1 स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अगेन x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसल, माइनस का कोई मसला नहीं, ऊपर लिख लें x प्लस 5 के साथ लिख लें, लाइन के शुरू में लिख दें, आपकी मर्जी है, ओवर x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका एक पार्ट है वो बेटा जी आप खुद ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए पार्ट है x3y माइनस 2z ओवर xz। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर वो x y z की वैल्यूज आपको दे देगा, आपने जस्ट इसको रिप्लेसमेंट करनी है इसकी और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्यूब है तो आप क्यूब लिखेंगे, y की जगह आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -2, z की जगह आप क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो ये जो जो वैल्यूज हैं वो आप उसको देख के लिखते जाएंगे। x की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, z की जगह क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, जब 27 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -27, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 ओवर -6, 4 -27 होता है -23 ओवर -6, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, आंसर आ गया हमारे पास 23 ओवर 6। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्ट है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो वैल्यूज़ आपके सामने हैं, तो ये वैल्यूज़ जस्ट आपने रिप्लेस करनी है और आंसर आपके पास 2 स्टेप्स में आ जाएगा। आज की वीडियो बेटा थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको एक ही लेक्चर में ये सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं, एक्सप्रेशन वही है, जस्ट वैल्यूज़ चेंज है। एक्स की जगह -1, वाई की जगह -9, जी की जगह 4। चलें जी, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। x3 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 क्यूब इंटू वाई की जगह -9,
-2, जी की जगह हमारे पास 4 ओवर x की जगह -1 और z की जगह हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये -1 का क्यूब क्या होता है हमारे पास -1 होता है। -1 जब -9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 9। तो ये आ गया 9 -2 4 ज़ा 8 ओवर -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 9 में से 1 8 -1 आ गया, -4 आप माइनस नीचे लिखें ऊपर लिखें लाइन के साथ लिखें जहाँ मर्जी लिखें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट हो गया। इसके बाद है इसका बी पार्ट, इंतहाई आसान क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इसका बी पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे एक्सप्रेशन भी दे दिया, वैल्यूज़ भी दे दी, हमने जस्ट ये वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है और सिंप्लीफाई करना है। चलें जी, एक्स की जगह क्या लिख देंगे 4 स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर, वाई की जगह क्या लिखेंगे -2 क्यूब है तो ऊपर लगा देंगे क्यूब -5, जी की जगह क्या लिखेंगे -1 की पावर 4 ओवर एक्स की जगह क्या आ जाएगा 4, वाई की जगह -2, जी की जगह -1। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16 और -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8 -5 इंटू -1⁴। अगर आपके -1 की पावर आपके पास इवन है तो -1 का आंसर +1, अगर ऑड होगा तो -1 का आंसर -1। तो यहाँ पे आएगा +1 ओवर -+ 4 2 ज़ा 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें 16 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 128 -5 ओवर आ गया हमारे पास 8। इनको ऐड कर लें तो ये -133 ओवर 8 इसका आंसर आ गया। मजीद आप डिवाइड करके लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, इतना भी आंसर इसका ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है बेटा जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे पास इस वक्त ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 5, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। तो एलसीएम हमारे लिए बड़ा आसान होता है अगर ये दोनों टर्म्स एक जैसी हो जाएं तो ये तकरीबन एक जैसी हैं। साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे देखें 2x प्लस का है, यहाँ पे 2x माइनस का है, यहाँ पे 3y माइनस का है, यहाँ पे 3y प्लस का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम वैसे लिखते हैं -4 ओवर और यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं माइनस, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3y। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 ओवर 2x माइनस 3y प्लस 4 ओवर 2x माइनस 3y। हमारे पास दोनों टर्म सेम है, सिंपल लिखते हैं जी, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये 2x माइनस 3y लिखेंगे और ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 15 प्लस 4। तो आंसर हो गया 19 ओवर 2x माइनस 3y। तो ये इसका आंसर सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। तो एलसीएम का मैंने बहुत ही ईजी मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x होल स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस इंटू 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो यहाँ पे a 1 है, a हमारे पास क्या है 1 है और b हमारे पास 2x है ओवर नीचे वाला देखें आप एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया तो ये आ गया 8x ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। मैं तो बेटा जी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ यही 2 पार्ट करवा रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद से ट्राई कर लेना, सिंपल है इसी तरह की हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे जो भी थे वो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए, ये आप अच्छी तरह कर लेंगे। तो अगर 4.1 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से ही निकलेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो ये 4.1 हमारी कंप्लीट होगी बेटा जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।